श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों गुरुजी को जो चोट लगी है उसके बारे में कई प्रकार की जानकारियां उनके चैनल पर, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर हमें प्राप्त हो रही हैं, जिसमें से कई अच्छी खबरें भी निकल कर के आ रही हैं, साथ ही साथ कई बुरी खबरें भी निकल कर के आ रही हैं। वहीं हम इस वीडियो में जानेंगे कि अब गुरुजी की तबीयत कैसी है, साथ ही साथ वह कहाँ पर हैं, और साथ ही साथ उस व्यक्ति के बारे में भी जानेंगे जिसने गुरुजी को यह चोट पहुँचाई है, और साथ ही साथ हम सभी की शिव महापुराण कथा को सुनाना बंद कराया है। तो सारी जानकारियाँ इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि जब गुरुजी होली का पर्व मना रहे थे तब किसी दुष्ट व्यक्ति ने नारियल से गुरुजी के सिर पर प्रहार कर दिया है, जिसके कारण गुरुजी की तबीयत अभी ठीक नहीं चल रही है, जिस कारण से डॉक्टरों ने उन्हें अभी हाल फिलहाल में आराम करने को कहा है। आपने अभी देखा होगा कि उनके हाथ में एक डिप भी लगी हुई है और साथ ही साथ वह अभी बहुत कमज़ोर अवस्था में दिखाई दे रहे हैं, यानी कि किसी दूसरे व्यक्ति के सहारे वह चल रहे हैं। ऐसी स्थिति में गुरुजी ने साफ और स्पष्ट रूप से कहा है कि अभी हम कहीं भी कथा नहीं कर पाएंगे। डॉक्टरों ने मना कर दिया है। गुरुजी का तो पूर्ण मन है कथा करने का, क्योंकि गुरुजी तो हम सभी शिव भक्तों से जुड़े बिना रह ही नहीं सकते हैं। ऐसी अवस्था में भी हम सभी के लिए वह खास जानकारी देने के लिए मनसा की इस कथा में पहुँचे थे। डॉक्टरों ने लगातार इस बारे में मना किया है, क्योंकि गुरुजी की जो कथाएं हैं वह लगातार 3 घंटे तक चलती हैं, जिसे हम सभी आस्था और टीवी के माध्यम से सुनते हैं। तो इतने लंबे समय तक संबोधित करना मस्तिष्क को कहीं ना कहीं प्रभावित करता है, जिसके कारण डॉक्टरों ने उन्हें पूर्ण रूप से आराम करने को कहा है। जिसमें से सबसे बुरी खबर निकल करके आ रही है कि गुरुजी की जो अभी तक तबीयत है वह ठीक नहीं हो पाई है। उसके पीछे एक कारण है कि गुरुजी का जो एक इंस्टाग्राम पर अकाउंट है, अगर आप सभी भी उसे फॉलो करते हैं तो उसमें स्पष्ट रूप से दिखाया जा रहा है गुरुजी के जो सबसे नज़दीक हैं, यानी कि जो आशीष भैया हैं, जो कथा प्रारंभ होने से पहले हमारे सामने आते हैं, उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर भी यह स्पष्ट रूप से कहा गया है कि चिकित्सकों की सलाह से और गुरुजी के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए श्री विठलेश समिति द्वारा आगामी जो बिलासपुर की कथाएं उसे हाल ही में रद्द कर दिया गया है। अभी तक गुरुजी की जो आने वाली सभी कथाएं हैं वह गुरुजी के स्वास्थ्य में जब तक सुधार न हो जाए तब तक गुरुजी की सभी कथाएं रद्द रहेंगी। तो यदि आपने भी बिलासपुर और हाले कोसा की कथा सुनाने का मन बना लिया था, यानी कि जो दोनों कथाएं इस महीने होने थी वह पूर्ण रूप से रद्द हो चुकी हैं, और आने वाली जो कथाएं हैं उनके बारे में भी अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि यह जो कथाएं हैं होंगी या फिर नहीं होगी, क्योंकि गुरुजी के स्वास्थ्य में सुधार होने पर ही यह जो आगे की कथाएं हैं यह प्रारंभ होगी, अन्यथा यह कथाएं भी रद्द रहेंगी। तो यदि आप भी गुरुजी की जो आने वाली ये कथाएं थी इन्हें सुनने का मन बना चुके थे तो आप अभी थोड़ा सा इंतज़ार करिए। और दूसरी तरफ एक अच्छी खबर भी निकल कर के आ रही है कि देश विदेशों में जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उन पर गुरुजी के स्वास्थ्य में सुधार के लिए कई जगहों पर हवन कराए जा रहे हैं। साथ ही साथ विठलेश सेवा समिति ने भी एक निर्णय लिया है जिसमें 3 घंटे का भजन किया जाएगा। देश विदेश में गुरुजी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए कई प्रकार के भजन कीर्तन कराए जा रहे हैं, हवन शांति कराई जा रही है। यदि आप सभी भी गुरुजी के लिए प्रार्थना करना चाहते हैं, उनके लिए अर्चन करना चाहते हैं, तो जब भी आप महादेव को जल चढ़ाने जाते हैं तो आपको वहां पर प्रार्थना करनी है कि हमारे जो गुरुदेव हैं वह जल्द से जल्द ठीक हो जाएं। और सभी शिव भक्तों को कमेंट्स में भी एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखना है। साथ ही साथ जब भी हम दीपक करें अपने घर के मंदिर में तब भी हमें भगवान से यही प्रार्थना करनी है कि गुरुजी के स्वास्थ्य में जल्द से जल्द सुधार हो। तो अभी तक हमारे पास गुरुजी को लेकर ये 2 विशेष खबरें पहुंची हैं जिन्हें हमने आप तक पहुंचाया है। गुरुजी से जुड़ी जैसे ही अन्य जानकारी आती है हम आपको इसी चैनल पर उपलब्ध करवाएंगे। तो इसीलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में एक बार गुरुजी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर लिखें।